हर हर महादेव। एक बार फिर से आपका अतुल क्रिया सनातन में स्वागत है। मैं आपसे और कुछ बातें करना चाहता हूँ। तो अब मैं थोड़ी ऐसी बातें करूँगा जो आपको दिल को छू भी जाएगी और आपको शायद ये भी पता चलेगा कि एक स्त्री में प्रेम की कितनी शक्ति होती है और उस प्रेम को साबित करने के लिए कितनी परीक्षाएं देनी पड़ती है और कितनी मुश्किलें उठानी पड़ती है और वो कितनी हद तक जा सकती है। ये सारी बातें होगी। तो पहला तो ये बात है कि जब एक पुरुष और एक स्त्री के बीच में प्रेम होता है और जब भी होता है और जब भी होने वाला होता है, तो पहले तो मैं ये मानता हूँ कि पुरुष की जवाबदारी हो जाती है। तो पहले वो समझ ले कि वो कहाँ जाने जा रहा है। ये एक स्त्री की भावनाओं बहुत ही स्त्री एक बहुत इमोशनल होती है, उसकी बहुत भावनाएं होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि स्त्रियाँ हमेशा कुछ कैलकुलेशन करके या कुछ पाने के लिए ही प्रेम करती है, ऐसा नहीं है। ज़्यादातर स्त्रियाँ प्रेम करने के लिए प्रेम करती है और वो ये चाहती है कि उसके प्रेम के बदले में उसको भी रिटर्न में सामने से प्रेम मिले। तो जब पुरुष एक स्त्री के जब जब वो प्रेम के संबंध में जब पड़ता है तो उसको समझना चाहिए कि ये जब उसमें थोड़ा आगे बढ़ेगा तो स्त्री की भावनाएं, उसके इमोशनल कुछ चीजें आएगी, उसकी इनसिक्योरिटीज आएगी। और उसकी पहली इनसिक्योरिटी ये है कि वो जिसके साथ संबंध बनाने के में जा रही है वो उसको कितनी सिक्योरिटी देगा। और वो सिक्योरिटी में बहुत सारे अलग अलग चीजें हैं। उसमें सबसे पहले और सबसे ऊपर आता है कि वो उससे शादी करेगा कि नहीं करेगा या विवाह करेगा कि नहीं करेगा। तो ये होता है। तो पुरुष को समझना चाहिए कि जब मैं इस तरफ आगे बढ़ूंगा और जब लगेगा कि ये प्रेम एक स्त्री और एक पुरुष के बीच में उस तरफ का है जहाँ उसे विवाह की बातें आएगी, तो उसको मेंटली प्रिपेयर रहना चाहिए कि इसको जवाब उसका जवाब उसके पास है। और जो बंदे मेरे हिसाब से जो अच्छे इंसान है वो ज़्यादातर अगर ऐसा कमिटमेंट नहीं करना चाहते, शादी नहीं करना चाहते, विवाह नहीं करना चाहते, तो उस संबंध में आगे नहीं बढ़ते हैं और उसको वो जो सिग्नलिंग जो होती है उसको ऐसा एक खूबसूरत मोड़ दे के उसको वहीं उसको छोड़ देते हैं, तो ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग न रहे। लेकिन जब ये बात वो आगे बढ़ाता है तो उसको ये बात से हमेशा तैयार रहना चाहिए कि पहली उसकी जो इनसिक्योरिटी है संबंध के लेके वो यही है कि उसके साथ विवाह करता है नहीं करता है। फिर विवाह करने के बाद वो कैसे विवाह आगे करेगा, उसके बाद स्त्री के इनसिक्योरिटी में फाइनेंशियल सिचुएशंस आएगी, मनी प्रॉब्लम्स आएंगी और आपका बिजनेस काम धंधा क्या है, लीगल है इलीगल है, वो भी आएगा। स्त्री ये नहीं चाहती कि उसका जो पति है वो इलीगल काम कुछ करे जिसमें उसको वापिस कहीं जेल हो जाए या कुछ पुलिस के चक्कर में पड़े, वो भी उसे पसंद नहीं है। तो ये सब चीजें पुरुष को तैयार रहना चाहिए जवाब देने के लिए, क्या वो करता है क्या नहीं करता है।
फिर और आगे भी आता है मकान रहने के लिए कैसा है, और बाकी के सब जैसे व्हीकल्स वगैरह, वाहन वगैरह कितने हैं, क्या है, वो भी आएगा। लेकिन ये सब एक पॉइंट के लिए हम सोच सकते हैं कि स्त्री के दिमाग में नहीं रहेगा, लेकिन ये कभी न कभी आगे आएगी, तो ये पुरुष को तैयारी रखनी चाहिए। तो जब समझो ये सवाल से जब पुरुष सामना करता और ये जब आता है, और तो वो अगर ये सोचता है कि ठीक है, हम पहले थोड़ा स्टार्ट ले लेते हैं, देखते हैं हम लोग के साथ हम लोग कैसा चलता है, हमारा माइंड में मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है, या हमारा स्वभाव मिल रहे नहीं मिल रहे, हमारे हैबिट्स मिल रही है नहीं मिल रही है, और बाकी सब तो थोड़ा हम लिव इन कर लेते हैं साथ में, तो उससे हमको अंदाजा हो जाएगा हम क्या करना चाहते हैं। और आजकल कुछ लड़कियां इसके लिए तैयार भी हो जाती है, सोचती है कि ये अभी मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है, करना पड़ेगा, लेकिन उसका हो सकता है कुछ चीज़ों का यही देखो कि वो संबंध बना के लिविंग करके अलग हो जाए, वो कुछ कमिटमेंट नहीं चाहती है, और इस बात को स्त्री और पुरुष ने पहले से अंडरस्टैंडिंग कर ली, समझ लिया है, तो बात खत्म। वो फिर जब अगर उसको दोनों भूल सकते हैं, भूल जाते हैं, तो ये एडल्ट लोग हैं, रिस्पॉन्सिबल है। मैं मानता हूँ ये दोनों लड़का लड़की दोनों मैनेजेबल एज के ऊपर है। लड़की कम से कम 18 साल के ऊपर है, और लड़का कम से कम 21 साल के ऊपर है। लेकिन मेरे हिसाब से लिविंग के लिए अगर जवाबदारी लेनी है ठीक से, तो और मैच्योरिटी होनी चाहिए। तो वो हिसाब से मुझे लगता है कि कोई भी लड़की को 25 साल के पहले लिविंग नहीं करना चाहिए। लड़का शायद कितनी भी उम्र का हो, 30 का हो या जो भी आसपास हो, लेकिन लड़की की उम्र कम से कम 25 होनी है, तो उसमें इमोशनल मैच्योरिटी आए समझने के लिए कि भी लोग कैसे होते हैं, क्या होता है, और कुछ अगर ऐसे सिचुएशन आ जाए जो उसके कंट्रोल में नहीं है, तो उससे कैसे बाहर निकल सकती है, उसकी खुद की सेफ्टी के बारे में भी सोच सकती है। ऐसा उसको सोचना चाहिए। 25 साल एक मेरे हिसाब से ठीक उम्र है, जो लड़की है वो लिविंग में जा सकती है। अच्छा, फिर जब लड़की को ऐसा पता चला कि ये जो रिलेशनशिप चल रहा है वो एक पॉइंट पे एब्यूसिव हो गया, एब्यूसिव मतलब क्योंकि लड़का लड़की को मारता है, या लड़का कुछ और उसकी बुरी आदत है, वो शराब पीता है, वो सिगरेट पीता है, वो ड्रग्स करता है, और फिर मारपीट भी करता है। और जब ऐसी रिलेशन टॉक्सिक हो जाती है, जो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाती है, तो फिर लड़की जो मैच्योर होती है उसको समझ जाना चाहिए कि इसमें अब ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का कुछ फ़ायदा नहीं है, और ये आगे कैसा जाएगा। तो जो लिविंग का जो पहला मकसद होता है कि भाई लोग एक दूसरे की आदत जाने, वो आदत जब मालूम पड़ेगी कि इसकी इतनी आदतें हैं, इसके शराब पीता है, सिगरेट पीता है, ड्रग्स करता है, और काम भी ठीक से नहीं करता है, और कई लड़कों को ऐसे केस है कि लड़के ड्रग्स भी बेचते हैं, ये सब करते हैं, फिर तो सवाल ही नहीं आता है कि लड़की इसमें कंटिन्यू करे। तो ये सब बैकग्राउंड को लेते हुए मैं अभी करंट जो सिचुएशन चल रही है आफ्ताब और श्रद्धा को लेके, इसको मैंने बहुत मैन्युटली सब स्टडी किया एक्चुअली। तो इसमें ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ सब आ रही है एक्चुअली, ठीक है। और इनिशियल पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में आफ्ताब ने ये बताया कि जब श्रद्धा उस पर शादी करने का बहुत दबाव कर रही थी, तो उसने उसको शादी नहीं करनी थी, तो उसने उसको मार डाला। लेकिन ये अभी पीछे चला गया है, अब तो और बहुत सारी चीज़ें हो रही है जिसमें बहुत कुछ हो रहा है एक्चुअली। तो अभी तो पुलिस को अभी कुछ भी बिलीव करने को तैयार नहीं हो, जो भी बोल रहा है वो सच भी है नहीं है। और जो दूसरा सब चीज़ें हैं, जैसे उसने बोला है कि मैंने 35 टुकड़े किए हैं और उसको मैंने यहाँ दिल्ली के बरेली जंगल में फेंका है, तो अब तो बोल रहा है कि मैंने देहरादून में भी फेंका है। तो अब तो ये थोड़ा केस बहुत कॉम्प्लिकेट हो गया एक्चुअली।
और श्रद्धा के बारे में भी दोस्तों बता रहे हैं कि उसको तो 2020 में भी नवंबर के आसपास कुछ झगड़े वगैरह हुए थे, मारपीट हुई थी और वो पुलिस में भी गए थे और पुलिस में कुछ एनसी लिखवाई थी जिसको बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो बाद में पुलिस ने क्या किया वो मालूम नहीं है, आप तक को बुला के उसको वार्निंग दी नहीं दी कुछ मालूम नहीं है। और कुछ चीज़ें ऐसी भी मालूम हो रहा है कि जब भी आफ्ताब के साथ कुछ होता था तो और मारपीट करता था तो श्रद्धा के आफ्ताब के पेरेंट्स माँ बाप वो श्रद्धा को फ़ोन करके बताते कि देखो तुम उसकी लाइफ में स्टेबिलिटी ला रही हो, तुम उससे शादी करोगी तो ये अच्छा हो जाएगा, ये सुधर जाएगा, ये सब नहीं करेगा, ऐसा वैसा वो बोल के उसको वापस ट्रैक पे लेके आते थे। और आफ्ताब भी ब्लैकमेल करता था कई बार कि मैं सुसाइड कर लूँगा और मैं सुसाइड करके तुम्हारी फैमिली को नेम कर दूँगा। तो ये सब चीज़ों में श्रद्धा बहुत आगे थी। अभी देखो मेरे हिसाब से मैं जो भी बोला 25 साल के ऊपर, श्रद्धा 25 साल के ऊपर थी मेरे ख्याल से लिविंग में। अब जब वो गुजर गई तो 26 साल की है तो मेरे ख्याल से वो 2.5 साल से लिविंग कर रही थी, तो शायद वो 23.5 से 24 साल की होगी। तो थोड़ा तो उसने वहाँ ब्रेक किया, 1-1.5 साल उसने पहले संबंध बना लिया एक्चुअली। तो चलो वो 26 साल की होगी फिर भी तो समझी नहीं ना, वो तो कंटिन्यू कर रहे थे एक्चुअली। ठीक है, तो देखो अभी हम कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं, कुछ तरीका बताते हैं, फिर भी चीज़ें चेंज होती है। तो मैंने जो पहले शुरुआत की उसकी के अंदर बहुत शक्ति होती है कुछ नेगेटिव को पॉजिटिव करने में। ये बात मैं मेरे पर्सनल कन्विक्शन से बोलता हूँ क्योंकि मेरा भी बहुत टेम्परामेंटल इश्यूज है। कभी बार मैं बहुत गुस्सा हो जाता हूँ और गुस्सा होकर मैं बहुत थोड़ा बहुत कभी गाली गलौज भी कर देता हूँ। मेरा स्ट्रेस डाउन होने के लिए एक्चुअली। और कई बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में एक तो बार ऐसा कभी हाथ भी उठ जाता है मेरा, लेकिन मेरी वाइफ फिर भी पॉजिटिव है मेरे को लेकर, वो मेरे साथ फिर भी रह रही है इतने सालों से। अभी मेरी शादी को ऑलमोस्ट समझो 35 साल हो गए। तो देखो अभी ऐसा है ना, ये जो स्ट्रेसफुल मोमेंट को छोड़ के नॉर्मल टाइम में फिर मैं वापस नॉर्मल मेरा गुस्सा निकाल देता हूँ, फिर बहुत नॉर्मल से रहता हूँ। फिर मैं उसके लेवल में चलता हूँ, उसकी बातें भी सुनता हूँ, जो बोलती है वैसा मैं करता हूँ। तो उसको कहीं ना कहीं फिर होप रहता है कि इसको मैं मैनेज कर सकती हूँ, और वो मुझे मैनेज भी कर रही है। 35 साल से मुझे मैनेज कर रही है, वो हैंडल कर रही है। लेकिन एक बात पक्का है, कुछ भी हो जाए मैं उससे कभी मार नहीं डालूंगा। ये सिक्योरिटी उसके लिए उसके पास है। तो कभी भी ये जो है स्त्री को मैक्सिमम सिक्योरिटी एक पुरुष दे सके, कम से कम वो उसकी हत्या नहीं कर देगा, चाहे कोई भी हो जाए, ये चाहिए एक्चुअली। और ये तो मैं यहाँ तक भी कहूँगा, अगर समझो पुरुष को ये पता चला कि स्त्री के किसी और के साथ और संबंध भी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है या कोई और अफेयर्स है, तो भी मुझे मेरे हिसाब से उसको एक अच्छा मोड़ देके या ऐसा एडजस्ट करके एटलीस्ट उसको फिजिकल लेवल पे नहीं लेके जाके उसको वो तो नहीं करना चाहिए। ये तो मेरा पक्का मानना है। सबको अपनी लाइफ जीने का आखिर में हक है। प्यार मोहब्बत अपनी जगह है। जब एक पॉइंट पे आ जाता है कि कुछ ऐसा हो गया है और फिर आप खुद अपनी जो लेडी लव है या पत्नी है शादी के, तो उसके आप पेरेंट्स बन जाओ, उसको पूछो आपको ये ठीक लग रहा है, आपको लग रहा है ये अच्छा है, तो चलो मैं आपको मदद करता हूँ, इसमें कोई बात नहीं। लेकिन कई बार इसमें कई यंग लड़के वो बहुत पैशनेट होके और क्राइम ऑफ पैशन कर बैठते, जब उनको पता चलता है तो कुछ करते हैं, या वो तो लवर को मार देते हैं, या तो ये ऐसा होता है। बीच में एक केस ऐसा आया था जिसमें एक नेवी में कोई लड़का था और वो जो टीम में कोई वीरज करके लड़का था, और उससे रात करके कोई एक इंडस्ट्री स्टार्टिंग एक्टर जो बम्बई आई थी
और नीरज टीवी का प्रोड्यूसर था और उसके साथ मालूम कुछ ऐसा बन गया था। तो जैसे हमारे यहाँ बॉलीवुड में कुछ होता है कास्टिंग कॉल, तो शायद उसी तरह का ससुराल कुछ करने का सोच रही होगी और नीरज उसको शायद हो सकता है उस तरह से कर रहा होगा। तो उसका जो बॉयफ्रेंड है वो कुछ नेवी में था, उसका अभी नाम तो मुझे पूरा याद नहीं, कोई नेवी का था एक्चुअली। तो वो आया फ्लाइट से और उसने उसको नीरज को साथ में देखा ससुराल में, उसने उसको मार दिया और वही बाद में स्टोरी हुई थी कुछ सेम। तो वो तो क्राइम ऑफ पैशन था, लेकिन ये आफ्ताब और सदा केस में ऐसा नहीं है। आफ्ताब एब्यूसिव भी था और जिस तरह से चल रहा है और बम्बई से वो दिल्ली जब गया है उसके दिन वीक और 10 डेज उसने सदा को मार डाला है। तो ये मूविंग चेंज ऑफ प्लेस भी शायद उसी तरह लग रहा है। और दूसरा ये है कि उसका जॉब तो गुड़गांव में थी, लेकिन उसने घर लिया छतरपुर में, जो बहुत दूर है गुड़गांव से, लेकिन वो छतरपुर मेहरली जंगल के पास है। तो ये कुछ सर्कमस्टेंशियल लग रहा है, कुछ सस्पिशियस लग रहा है कि उसने एक प्री प्लान्ड नहीं किया है। तो ये सब पुलिस तो छानबीन करेगी एक्चुअली। तो अभी मैंने लव एंगल से बताया, एक पुरुष और स्त्री को जब संबंध में जाते, ये जो प्रेम जो चीज है ये ठीक है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। कभी मैं वीडियो बनाऊंगा प्रेम के लिए एक्चुअली, क्योंकि मैं कई बार बोलता हूँ कि बहुत सारी लव स्टोरी रॉन्ग चली जाती है एक्चुअली, और कई बार दोनों पार्टनर का इंटेंशन नहीं होते कि वो रॉन्ग चली जाए, लेकिन फिर भी हो जाती है। लेकिन जब कोई बंदा बाय डिफॉल्ट उसका इंटेंशन ही ये है कि उसको फ्रॉड करना है और उस चक्कर उसमें लड़की अगर फंस जाती है, तो ये बहुत डेंजरस है एक्चुअली। तो ये जो रिलेशनशिप कोई बम्बल ऐप के थ्रू दोनों ने किया, उसके बाद भी आफ्ताब बम्बल पे लगा रहा है एक्चुअली। उसके जो भी वो टेक्स्ट वगैरह करता था, मैसेजिंग वगैरह दूसरे को, सदा का पता चल गया था। सदा उसको पॉइंट आउट भी करते थे कि मैं तो निकल गया अपने से, अब तुम मुझे मिल गए, तुम क्यों नहीं करने रहे हो। तो वो कुछ भी आफ्ताब बोला, मम्मी क्या बोला, वैसे ही कंटिन्यू कर रहा था एक्चुअली। और इवन ये मर्डर के बाद में भी पता चला कि वो जो बॉडी के उसने 35 टुकड़े किए, बीच में कोई पार्ट भी पड़े थे। फिर बाद में भी उसने नंबर के थ्रू कितनी लड़कियाँ, 2-3 लड़कियों को उसने उसी फ्लैट पे बुला के फिर संबंध बनाया। तो दैट मीन्स दिस, ये जो आफ्ताब है इसकी हिस्ट्री है। he is having हैबिट ऑफ ड्रग्स, हैवी स्मोकिंग, और वो स्मोक करता था तो वो सरदार के बैक पे उसके बर्ड्स को उसके वो लगाता था, क्या बोलते हैं उसको, जलाता था उसके, वो भी थे मार्क्स से। तो ही वॉज वेरी मेंटली अनस्टेबल, एब्यूसिव, और उसने इतना कई बार मारा है सरदार ने बॉम्बे में कई बार उसने अपने मैनेजर से बातें की कि मैं कहाँ जॉब पे नहीं आ सकती, मेरे को मेरा जो कुछ बॉयफ्रेंड का ये है झगड़ा चल रहा है, और मेरे को उसने इतनी मारामारी हुई है कि मैं उठ भी नहीं पाऊँ, बेड से उठ नहीं सकती, और उसके जो आँख में कुछ काला काला हो गया, मेरा नोज टूट गया यहाँ पे, और उसके नेक में भी कुछ ब्रूजेस आए थे। तो और उसके बाद में और एक बार भी हॉस्पिटल में 3-4 दिन रहे थे एक्चुअली, इतना जो हार्ट हुआ। तो ये भी अब तक का थ्रू हुआ होगा एक्चुअली, ऐसा अभी एज्यूम करना पड़ेगा एक्चुअली। तो अब सदा तो रहे नहीं अभी, और बाकी के जो लोग हैं वो यही सोचते हैं और क्या हो सकता है एक्चुअली। तो अभी क्या है ये जो सिचुएशन के बारे में अभी मैं सोचता हूँ कि क्या सोचना चाहिए हम लोग का। तो ये अभी इसमें क्या हमको रिलीजन का एंगल लाना चाहिए या नहीं लाना चाहिए, इसके बारे में मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात जरूर है कि अगर आफ्ताब के माता पिता हर बार ये बोल रहे हैं, जब उनको मालूम है उनका बेटा सदा को मार रहा है,
डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा है, फिर भी उसको हवाला दे रहे कि नहीं नहीं आप कंटिन्यू करो शादी करके, वो अच्छा हो जाएगा, ये मुझे लग रहा है नॉट रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर, एथिक बिहेवियर नहीं है। एक माँ बाप को दोनों तरफ सोचना चाहिए। अगर उनको उनको ये भी सोचते कि अगर हमारी बेटी ऐसी रिलेशनशिप में आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम क्या चाहते हैं, वही वही चीज उनको करना चाहिए था जो उन्होंने नहीं किया। तो कहीं अभी मैंने एक टीवी डिबेट में कोई लेडी को बोलते हुए सुना कि ये बिहेवियर से तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग भी इस क्राइम में इनकम्प्लीस है या पार्टनर्स इन क्राइम, और उनका नाम एफआईआर में जाना चाहिए। अभी ये बात अभी पुलिस का मैटर है, देखते हो अभी तो वो लोग कहाँ है ये भी किसी को पता नहीं है। मैंने एक न्यूज़ में पढ़ा कि उसको ये जो आफ्ताब ने शायद उनको 15 दिन पहले ही जहाँ वो सही में वेस्ट में रहते वहाँ से उनको शिफ्ट करवा दिया है, जो वहाँ 18 साल से रहते थे। अभी सोचो ये लड़का क्या कर रहा है, वो अपनी सब चीज़ों को देख के अपने माँ बाप को भी परेशान कर रहा है, उनको इन्वॉल्व कर रहा है, और अभी उनको शिफ्ट कर दिया। अभी कितना कितना डिस्टर्बेंस हो रहा है। तो ये हो रहा है एक्चुअली। तो अभी रिलीजन एंगल मेरे को मालूम नहीं है अभी, क्योंकि ये जो लव या जो हम बोलते हैं ये बात नहीं है। अब तो आपने एक्चुअली अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई है, क्योंकि जो मिस्टर वॉकर है जो श्रद्धा के फादर, उन्होंने बोला कि मैंने श्रद्धा को बोला है कि इंटरफेथ रिलेशनशिप है तो हम उसमें खुश नहीं है, हम नहीं चाहते कि ये रिलेशनशिप आगे बढ़े। तो ये तो उसका मतलब है कि अब तो आपने अपनी आइडेंटिटी नहीं छुपाई है, और ऐसा उसने ऐसा कोई हिंदू नाम लेके ऐसा कुछ उसने नहीं किया है। अच्छा, फिर दूसरा फोर्स कन्वर्जन, तो अभी तक तो उसने शादी नहीं की, और उसने एक्चुअली ये बात भी आई नहीं है कहीं पे कि श्रद्धा को इस्लाम कबूल करना पड़े या नहीं करना पड़े, वो लेवल तक भी बात नहीं पहुंची है। फिर अभी ऐसा बोलना कि जस्ट बिकॉज बाकी सब बच्चे जो स्टूडेंट जो मतलब जो लड़के हैं वो हिंदू लड़कियों को नाम बदल के और वो इस्लाम रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए ही सब करते हैं, तो उसका एविडेंस अभी तक पुलिस को ना उसके कोई चैट में मिला है। उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है आफ्ताब को, उसमें तो वो फूड ब्लॉगर की तरह अपने सब पोस्ट डालता था एक्चुअली। तो सब पोस्ट में तो सब ऐसे जीसेस वगैरह ऐसे होते, उसका फोटोग्राफी वो करता, फोटोग्राफी का भी उसका बिजनेस था शायद, लेकिन उसको कितने पैसे मिलते थे नहीं मिलते मालूम नहीं है, क्योंकि किसी एक श्रद्धा के दोस्त ने बताया कि वो ड्रग का पेडलिंग भी करता था, ड्रग के पेडल करके पैसे भी कमाता था एक्चुअली। तो अब उस एंगल से रिलीजन के एंगल से ये नहीं है, लेकिन बाकी की बात है जैसे वो सेक्स एडिक्टिव है, उसके 20 लड़कियों के संबंध और सारी 20 लड़की सारी हिंदू थी। ये थोड़ा सोचने को मजबूर है, सारी हिंदू क्यों थी, इसमें कोई मुस्लिम लड़की क्यों नहीं थी, या फिर बम्बल में मुस्लिम लड़का जाती नहीं है, ये तो मुझे मालूम नहीं है। मैं तो कभी इसमें रजिस्टर, मैं तो कभी वो ऐप में रजिस्टर मैंने किया नहीं, मैंने देखा नहीं है। तो अगर कोई वीडियो देखने वाले जानते हो तो वहाँ मुस्लिम लड़कियाँ है नहीं है, बता दो। अगर समझो किसी को फनी करना है, उसको मजा ही करना है, तो वो लड़का तो मुस्लिम लड़की के साथ भी फन कर सकता है, क्यों नहीं करता है। तो अगर उसने कॉन्शियसली अवॉइड किया है तो मुस्लिम लड़की के साथ अगर कुछ गड़बड़ हो जाएगा, उसके भाई उसको पकड़ सकते हैं, उसको मारपीट कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो भी हो सकता है। तो सारी हिंदू लड़कियां तो सेफ है, उनके ना भाई होते हैं ना एग्रेसिव नहीं होते हैं, या छोटे होते हैं, या माँ बाप भी इतने एग्रेसिव नहीं होते, कुछ ऐसा होता नहीं है, तो सेफ लड़कियां हैं। एक जनरल परसेप्शन बन गया है। और हिंदू लड़के की कैपेसिटी बहुत है, ये जो है अगर श्रद्धा इतना वो एडजस्ट कर लेती तो ये हिंदू लड़की नहीं कर सकती है। मुझे नहीं लगता है कोई सिख लड़की या कोई क्रिश्चियन लड़की या कोई मुस्लिम लड़की इतना सब एडजस्ट कर लेगी, इसलिए श्रद्धा ने किया है। तो वो तो है, मेरी तो इस जन्म में हिंदू वाइफ है, मैं तो चाहता हूँ मैं अगले जन्म में कोई भी रिलीजन में जाओ, कोई भी कंट्री में जाओ, मेरी वाइफ
हमेशा हिंदू ही रहे, ऐसा मैं परमात्मा को प्रार्थना करूँगा, क्योंकि हिंदू लड़के में बहुत कैपेसिटी है अपना हस्बैंड का ध्यान रखने का, उसका उसको उसको जो भी उसकी जो होती है वो बहुत इन्वॉल्व होके पूरा उसके लिए जो पूरा एक्टिविटी बहुत काम करती है रिलेशनशिप को इसको सही ट्रैक पर रखने के लिए। तो ये जो हुआ इंसिडेंट, ये अभी पुलिस अभी उसको नार्को टेस्ट करने का सोच लिया था, तो उसके लिए जो कोर्ट ने परमिशन वगैरह लिया है एक्चुअली, अभी ये कैसे जाएगा ये अभी देखना पड़ेगा अपने को एक्चुअली, तो वो तो अभी बाद में मालूम पड़ेगा। लेकिन अभी तो फिलहाल डीएनए टेस्ट भी हुआ नहीं है जो उसके बोन मिले हैं, और वो अभी उत्तराखंड की बातें कर रहे थे, मतलब पुलिस को लग रहा है कि कुछ हमको गुमराह कर रहा है, और थोड़ा पुलिस और बाकी सबने बोला कि बहुत ही कूल है इसको, ऐसा जब वो फ्लैट में जाते हैं तो कोई अगर दूसरा बंदा होता है थोड़ा नर्वस हो जाता है कभी इनको क्या मिलेगा, तो ये बहुत श्योर है। तो इसमें है ना पूरा सोच रखा है, पूरा कैसा सब घर फ्लैट स्टाफ करने का, और सब उसके जो बॉरिक एसिड लाया, सल्फ्यूरिक एसिड लाया, कुछ केमिकल्स लाया, पूरा उसने है ना एविडेंस उसने निकाल दिया है एक्चुअली। और वो फ्रिज बड़ा लेके आया उसको भी, और उसने जो बॉडी का जो मतलब उसने टुकड़े वगैरह जो किए उसमें भी उसको जो बाथरूम का जो पानी इतना 20-30 लीटर के आसपास बह गया है, ज़्यादा बह गया, उसको 300 रुपये बिल आया दिल्ली में पानी का, जहाँ के पानी फ्री है। तो ये बहुत सारे ऐसी तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस भी बन जाएंगे कुछ चीज़ें कि सब चीज़ें कैसे हुआ है। तो अभी वो तो अभी लीगल मैटर में मेरे को इंटरेस्ट नहीं है, तो ये अभी फोर्सफुल कन्वर्शन, अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी की है, फोर्सफुल कन्वर्शन बहुत हो रहा है, सेंट्रल से जवाब मांगा है, तो सेंट्रल अभी कोई जवाब देने वाली है, और अभी चल रहा है एक्चुअली। और एक दूसरा ये केस लखनऊ में हो गया जहाँ निधि नाम की लड़की है, उसको किसी एक लड़के ने, और जो मुस्लिम लड़का था तो उसने उसको तो से नीचे फेंक दिया और लड़की तो मर गई, और अब वो लड़का तो हमने फिर गायब हो गया एक्चुअली, उसके तो हॉस्पिटल में था, लेकिन जब से मालूम पड़ा लड़की मर गई तो गायब हो गया। अभी मैंने आज सुना था किसी पुलिस ने उसको पकड़ लिया है और उसका पैर में गोली लगी है, कुछ भागने की कोशिश करा हुआ, तो वो अभी हुआ है, अभी है हिरासत में एक्चुअली। तो उसमें तो क्लियर केस है, वो लड़की के माँ बाप एलेज कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया कि ये बोल रहे हैं कि वो बोल रहा था इस्लाम कबूल करो, ऐसा कुछ जो बातें उसके माँ बाप बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि ये लड़के को फांसी होनी चाहिए, ऐसा सब बातें हो रही है। तो अभी ये बहुत हो रहा है अभी हाँ, ये जो अभी क्या सोचना चाहिए। तो मैंने एक वीडियो में मैंने बताया था कि अभी जो प्रेम रस है इसको हमारी हिंदू लड़की तो कम से कम भूल जाए तो अच्छा है, तो प्रेम रस मतलब नहीं करना चाहिए, भूल जाओ प्रेम को। तो कैसे, तो शादी अपने माँ बाप के थ्रू ही जाओ, कोई ऐप के थ्रू जाने की जरूरत नहीं है, और ऐप के थ्रू अगर कुछ हो तो पहले लड़की को जैसे मिल के पहले ही माँ बाप से मीटिंग कराओ, उनके माँ बाप से मीटिंग करो, और पहले सब फिक्स कर दो, एंगेजमेंट वगैरह शादी वगैरह फिक्स कर दो, फिर उसके बाद जो सोचना है सोचो। यह करना पड़ेगा, हिंदू लड़के से भी प्यार मत करो, थोड़ा टाइम के लिए इतना क्या हो जाएगा, 5 साल के अगर समझो हिंदू लड़कियां किसी और लड़के भी प्रेम से नहीं जाएंगे और माँ बाप के थ्रू ही जाएंगे तो क्या हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम जो है मैंने सोल्यूशन तो दिया था एक्चुअली, और अगर ऐप के थ्रू भी जा रहे तो कुछ ऐसी ऐप के थ्रू जहाँ मैरिज होते हैं, जैसे शादी.com है, जैसे भारत मैट्रिमोनी है, ऐसे कुछ है, और कुछ रिलीजन के भी अलग अलग टाइप के भी वेबसाइट है। लेकिन ये बम्बल और ये सब दूसरे टाइप के जो है जिसमें ज़्यादा करके रिलेशनशिप विदाउट यानी स्ट्रिंग्स अटैच मतलब शादी वादी के बाद के बिना रिलेशनशिप करना, ऐसी वेबसाइट ऐसी साइट पे मत जाइए, पर्टिकुलरली लड़कियों को मैं बोल देता हूँ मत जाइए प्लीज। और आप जा रही है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी से जाइए, वहाँ पे कुछ भी हो सकता है।
और मैंने तो ऐसे बहुत केसेस भी देखे जहाँ फाइनेंशियल भी हो रहा है, लड़के आके बोलते हैं मेरे को यहाँ से पैसा मिल जाएगा, आप 4 लाख दे दो, 3 लाख ले दो, ये दे दो। और इसमें बहुत सारी मैच्योर औरतें भी फंस जाती है। एक बंदा ने बताया कि मैं अमेरिका में मेरे रेस्टोरेंट का बिजनेस है, आया और एक 50 ईयर्स की लेडी के साथ उसने किया और उसके साथ 4.5 लाख का उसने ऐसा ही, ये मेरा अभी पैसा आ जाएंगे, आप मेरे को ये दो, अभी मेरे को ये छुड़ाना है, ये छुड़ाना है। और लड़के मान जाती है और 50 ईयर की लेडी वो ये सोचती है कि अब मेरे को अमेरिका जाने को मिलेगा करके वो देती है पैसा। एक्चुअली ये तो हो रहा है, एक्चुअली फ्रॉड बहुत हो रहा है। एक्चुअली ये जो भी मैरिज की जो एप्स होती है उसमें बहुत, इवन शादी.com में हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये तो आपको ध्यान रखना ही पड़ेगा एक्चुअली। और आप जितना जल्दी हो सके आप पेरेंट्स के थ्रू जाइए, पेरेंट्स के मिलिए, एक दूसरे को मिलिए। और अगर लड़का मुस्लिम है तो ये तो मैंने एक मुस्लिम कमेंटेटर को बोलते हुए सुना कि आप फिर लड़की वाले लड़की के घर पे जाइए, उसकी बहन को देखिए, उसकी भाई को देखिए, उसके बाकी लोग को देखिए, उन लोग का रहन सहन कैसा देखिए, वो लोग नॉर्मल मूवी देखने जाते नहीं जाते, रेस्टोरेंट में खाना खाना जाते नहीं जाते, ये सब पूरा देखिए, पढ़ के फिर आगे सोचिए, वो भी अनअवॉइडेबल सर्कमस्टेंस में। ये तो मैंने एक मुस्लिम कमेंटेटर को बोलते हुए सुना, लेकिन मैं तो बोलता हूँ भाई अवॉइड कीजिए, भाई 4-5 साल प्रेम रस अवॉइड कर दीजिए। और मैं तो बोल रहा हूँ कि देखो ये प्यार मोहब्बत दोस्ती है तो सोशल रिस्पेक्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं लिखा है कि हमको सबके साथ दोस्ती करनी चाहिए। हाँ, एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप रखनी चाहिए, अलग बात। जैसे मैं एक ऑफिस में काम करता हूँ तो मेरे को समझो कोई किसी बंदे की शक्ल मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे उसका बिहेवियर है, तो मैं उसे सोशल में बंद कर सकता हूँ। मेरे को उसके साथ में कैंटीन में जाकर चाय पीना जरूरी नहीं है, कोई ऑफिस रूल में ऐसा नहीं है। लेकिन ऑफिस रूल में जब उसका मेरे साथ कुछ काम है, मेरे को काम, वो काम की लेवल तक ऑपरेट करना जरूरी है। तो उसी तरह ये देश में हम लोग हिंदू मुस्लिम साथ में रह रहे हैं, हम लोग सिटीजन्स है, लेकिन उसमें सोशल एस्पेक्ट नहीं आता है। उनको सोशली मिक्स होना कॉन्स्टिट्यूशन में कोई बैंडिंग नहीं है। जो हार्मनी है सोशल, उसको वर्किंग लेवल में लाना चाहिए। वर्किंग लेवल में कैसे लाना चाहिए? वर्किंग लेवल में है कि ऑब्वियसली एक दूसरे के लिए कुछ वो मत दिखाया, समझ में आया? तो अगर समझो आपने कोई ऐसा ऑटो वालों को पूछा कि तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बोला मेरा नाम है अमजद, तो आप सीधा ऑटो से उतर मत जाइए, ऐसा मत कीजिए, आप वो जर्नी फिनिश करिए। या आपने समझो कुछ खरीद रहे हैं तो आपने पूछा तुम्हारा नाम क्या है, उसने बोला मेरा नाम है रजा, तो ऐसा नहीं है, आप खरीद रहे हो उसको कंटिन्यू कीजिए, नॉर्मल रखिए। तो ये जो चीजें हैं वर्किंग रिलेशनशिप हम बना सकते हैं, लेकिन सोशली नहीं बनाना ये हमारा राइट है। तो हम किसी मुस्लिम का हमारे घर में चाय पीने का नहीं बुलाते, ये परफेक्टली कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्मल है, इसमें कोई इलीगल नहीं है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन आते जाते रास्ते में अगर स्माइल वो करते हैं, हम स्माइल करते हैं, हो सकता है, कर सकते हैं। प्रेजेंट बिहेवियर और फसाद रखना चाहिए, उसको वर्किंग रिलेशनशिप बोलते हैं। तो मैं मानता हूँ कि अगर हिंदू लड़कियां किसी भी मुस्लिम लड़की से दोस्ती ना करे, उस टाइप की दोस्ती नहीं करे तो भी चलेगा, परफेक्टली नॉर्मल इन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें इलीगल कुछ नहीं है। कोई फोर्स नहीं है कि हर एक लड़की को मुस्लिम लड़की के साथ दोस्ती करना चाहिए, नॉट नेसेसरी, कॉन्स्टिट्यूशनली रिक्वायर्ड नहीं है। इसमें सोशल हार्मनी डिस्टर्ब भी नहीं होती है। तो ये थोड़ा देख लो आप लोग, और फिर आगे का क्या होगा वो सब मैं तो अपडेट नहीं करूँगा एक्चुअली, आप लोग अपने आप को देखो। और दूसरा तो थोड़ी मैं श्रद्धा और आफ्ताब की डिटेल दे देता हूँ। तो ये जानने में आया है कि आफ्ताब ने श्रद्धा की हत्या 18 मई को की है, और उसका जो पुलिस के साथ का पहला जो कन्फेशन हुआ है, जब उसने बताया कि मैंने श्रद्धा को मार दिया है, वो करीब 8 या 9 नवंबर को हुआ है। तो ये जो है ये 6 महीने का गैप है हत्या और उसके बाद जब पहला पता चला कि हत्या हो चुकी है।
तो ये 6 महीने का जो गैप है, ये इसमें कोई भी सीसीटीवी फुटेज कहीं से भी मिल नहीं रहा है, क्योंकि जो भी सीसीटीवी फुटेज होता है उसमें एक्चुअली एज पर लॉ ऑल्सो 1 महीने तक का रखना मैंडेटरी है। 1 महीने तो जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है इसकी, तो वो जो भी होता है वो 1 महीने तक का रिकॉर्ड कर सकती है, 1 या 1.5 महीने का। तो 6 महीना या ज़्यादा अगर रिकॉर्डिंग करना हो तो हार्ड डिस्क बहुत बड़ी लेनी पड़ेगी, तो नॉर्मली सब लोग को अफोर्ड नहीं कर सकते इसकी। तो ये है एक्चुअली, तो उसकी वजह से पुलिस को रिलाई करना पड़ रहा है दूसरी सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर एक्चुअली। तो ये हो रहा है एक्चुअली। और ये जो बंदा है आफ्ताब, ये बहुत ही मतलब ये जो है बहुत ही वेल प्रिपेयर्ड है। तो उसकी जो साइकोलॉजिकल जो प्रोफाइल आ रहा है कि उसने कुछ लीगल एडवाइस भी उसको मिल चुकी होगी पहले से, उसे मालूम होगा कि कैसे एविडेंस मिटाना चाहिए और कैसे पुलिस को डॉज करना चाहिए और क्या करना चाहिए। और उसकी जो वो चेफ था, तो उसकी जो चेफ में जो चेफ सिलाई, जो चाकू छुरी चलाने की जो ट्रेनिंग, उसमें भी उसको सदा का बॉडी के 35 टुकड़े करने में हेल्प किया है। और उसको बाकी सब उसने गूगल किया होगा एक्चुअली। और अभी तक कुछ सेकंड इनकम्प्लीट ऐसा कुछ है या नहीं, ये सब अभी तो पता नहीं चला है। लेकिन कहीं पर ऐसा होता है कि मैंने दूसरा केस में देखा था कि किसी की हेल्प ली बॉडी डिस्पोज कर, तो दूसरा बंदा घबरा गया, उसने पुलिस को बता दिया एक्चुअली। तो ये जो क्रिमिनल माइंडेड जो लोग होते हैं हार्ड कोर टाइप, वो किसी की हेल्प नहीं लेते, वो किसी का भी विश्वास नहीं करते एक्चुअली। तो आफ्ताब उस टाइप का लग रहा है। और जिस तरह से आफ्ताब का दिख रहा है प्रोफाइल, उसका मकसद यही था कि बम्बल में जितनी लड़कियां तो जिसको भी वो कांटेक्ट में आ सकता है, जो जगह पे हिंदू थी उनके साथ बस सेक्स एंजॉय करो, लाइफ एंजॉय करो और ड्रग्स वगैरह करो, दारू पियो, सिगरेट पियो, पैसे की कोई जॉब करनी, शादी करना है नहीं। तो अभी तो पुलिस के जो 20 लड़कियां जो है इनका नाम आया है, उनके साथ संबंध है, अभी सभी लोग बोल रहे कि लड़कियां कौन है, ये सेफ है नहीं है, ये रिपीट ऑफेंस वाला बंदा है नहीं है, ये सब अभी छानबीन होने वाली है। और कुछ बीच में जो चावड़ा ऐसा कुछ केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ने बीच में अभी 10-15 दिन पहले वो सब आरोपी को रिहा कर दिया। ये बता कि कभी पुलिस ने केस को वॉचअप कर दिया है, एविडेंस कलेक्ट ठीक से नहीं किया है और प्रोसिक्यूशन ने केस को वीक कर दिया है। तो अभी सभी लोग ये है आफ्ताब के केस में भी यही सोच रहे कि ये रिपीट ना हो एक्चुअली। तो उस तरफ भी थोड़ी चिंता हो रही है सबको एक्चुअली। आज मैं टीवी देखा था, उसमें जो निर्भया की जो माँ है आशा बहन, वो आई थी और उसने यही बोला था कि ये बहुत ही जो जजेस ने जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो ठीक नहीं लग रहा था। उन्होंने बोला कि माँ बाप के राइट्स का क्या, जो बच्चियाँ मर जाती है, इनका रेप हो जाता है, इनका खत्म, उनके राइट्स का क्या, तो अपराधी के राइट्स के बारे में ही सब सोचते हैं एक्चुअली। तो ये सोचते हैं कि अपराधी को सुने बिना हम निर्णय नहीं ले सकते, फिर जो निर्णय पलट दिया तो आप वो लड़की का और उसके माँ बाप का राइट सकता है, अब उसको कौन जस्टिस देगा। तो क्यों नहीं गवर्नमेंट जस्टिस और ये सब पुलिस को क्यों सवाल नहीं पूछते कि ऐसा कैसा हो गया एक्चुअली। ये थोड़ा अभी गुस्सा आ रहा है, अभी समाज में भी सब हो रहा है एक्चुअली। और अभी ऐसा भी थोड़ा आ रहा है कि जो मीडिया में जब कुछ केस हाइप हो जाता है, जो मीडिया में बहुत डिस्कस होता है, उसमें भी जस्टिस वगैरह पुलिस वगैरह थोड़ा अलर्ट के काम करती है। तो वही बात निर्भया केस में वही हुआ कि निर्भया का केस बहुत डिस्कस हुआ था भारत में, तो उसमें जो जस्टिस हो गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो कन्विक्ट लोग को डेथ पेनल्टी दी और डेथ पेनल्टी भी जरा डिले हुआ, लेकिन आखिर में सबको डेथ पेनल्टी हुई। तो अभी थोड़े लोग बोल रहे हैं कि ये जो मीडिया ट्रायल जो रिसर्च करे, मीडिया ट्रायल
तो कुछ लोग बोल रहे, पर्टिकुलरली जो अर्नब गोस्वामी है जो रिपब्लिक टीवी का, वो बोल रहे हैं कि ये वही लोग हैं जिनको प्रेशर नहीं चाहिए एक्चुअली मीडिया का एक्चुअली। तो वो जानते हैं कि मीडिया का जब प्रेशर आता है तो केस सीख से जाता है और कन्विक्शन होता है, तो उनको ये नहीं चाहिए। तो ये जो दूसरी लॉबी है, जो माइनॉरिटी, जो मुस्लिम लोग को बचाना चाहती है, वो ऐसे शोर करते कि मीडिया ट्रायल कर रहे हो, आप रिलीजन एंगल क्यों ला रहे हो, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, ये सब हो रहा है। अभी सभी लोग थोड़ा अलर्ट हो रहे हैं। मैं देखा अभी जो जो है, अभी जो प्रो हिंदू वाले भी है, वो भी अग्रेसिवली बातें करते हैं। कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा चल नहीं रहा है, इसमें भी कभी प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा है। अभी सब लोग थोड़ा थोड़ा शांत हो रहे हैं और हिंदू और लोग सब थोड़ा एग्रेसिवली बातें कर रहे हैं और वो लोग जितने भी हमें नजर आ रहे हैं टीवी वगैरह में। ये हिट थोड़ा लगे रहनी चाहिए। ये कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट का जो स्टार्ट कार्ड है उसको तोड़ना चाहिए, उनको शर्म में डालना चाहिए। अब जो अभी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, अभी ये लोग भी थोड़ा शर्म में आ रहे कि कहाँ तक हम डिफेंड करेंगे एक्चुअली। तो ये सब हो रहा है। और मैंने जैसा बोला, ये रिलीजन एंगल से फिलहाल मत देखो, लेकिन फ्यूचर में आएगा। अब के केस के बारे में बोल रहा हूँ, फ्यूचर में अगर कुछ एविडेंस आएगा तो मालूम पड़ेगा कि उसका क्या इंटेंशन था। अभी तक तो मोटिव भी पता नहीं चला है। कि मुझे तो ये लग रहा है कि शादी करने को फोर्स किया, इसलिए उसने मर्डर किया। मुझे तो क्या 2.5 साल से वो उसके साथ में लिविंग कर रहा, तो उसने कभी सोचा ही नहीं कि मुझे शादी करना पड़ेगा ऐसा ऐसा। और उसको नहीं करना है तो बोल देता मुझे नहीं करना हो, अभी सेपरेट हो जाते हैं। लेकिन उसने मर्डर किया है तो उसके अंदर कुछ तो मोटिव रहेगा। तो मोटिव अभी पुलिस को पकड़ना है। और ये लड़का अब तक घुमा रहा है पुलिस को, अलग अलग स्टोरी बता रहे हैं। अभी उसने अभी उत्तराखंड में बड़ी पड़ताल है, ये अभी बताया, पहले नहीं बताया। अब मुझे ये उत्तराखंड तक जाएगा बॉडी डिस्पोज करने का पार्ट, मुझे हाईली अनलाइकली लग रहा है। ये मुझे लग रहा है मिसलीड कर रहे हैं, या फिर उल्टा हो सकता है उसने सारे पन उत्तराखंड में डाल के साथ में लेके और दिल्ली में कहीं और किसी और के पार्ट लाए, जो उसने जानबूझ के किसी और पार्ट कहीं से लेकर वहां डाल दिए। तो मतलब उसने सोचा होगा पहले मैं बताऊंगा तो मैंने यहाँ डाले हैं, फिर बोलूंगा मैंने उत्तराखंड में डाले हैं। ये तो अभी आगे पुलिस का एजुकेशन कैसे जा रही है, नाइको टेस्ट में पता चलेगा। तो नाइको टेस्ट में उसने एग्री भी कर दिया है, तो शायद इसने नाइको टेस्ट के बारे में भी सोच के रखा है, जो हो सकता है। तो कुछ लोग हैं जो नाइको टेस्ट को भी बीट करना जानते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। ऐसा कुछ ऐसा हो रहा है एक्चुअली। अभी बीच में वो सीबीआई का केस हुआ था ना, जिसमें वो जो आरोसी मर्डर केस, उसमें सीबीआई ने नाइको टेस्ट किया था, 2 बार किया था या दूसरी बार किया था, मुझे मालूम। 2 सीबीआई की टीम थी तब मुझे मालूम। पहले वाली सीबीआई जो टीम थी वो करीब करीब कुछ लोगों को पकड़ लिया था, लेकिन फिर बाद में वही कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स कुछ हुआ तो वो केस बिगड़ गया था एक्चुअली। तो अभी ये केस में भी देखो क्या होता है एक्चुअली। तो ये बंदा होशियार है। आप तक उसने वो आरोसी का केस नहीं सब नार्कोटिक्स का सब दिखा होगा उसने सब एक्चुअली। तो हो सकता है उसने सब अपने आप को कोच करके रखा हो, क्या बोलेगा क्या नहीं बोलेगा एक्चुअली। लेट्स सी नाउ। तो अभी अतुल पीडिया सनातन में मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि सेल्फ डिफेंस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, मैंने क्या बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, जो अपने घर और जो अपने काम और जो कहीं भी जा रहा है, वो अगर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को वहाँ पे बराबर फुलफिल करवा सकता है, उसका वाव लेता है, उसको एक धर्म युद्ध मानता है और उसको वो फुलफिल कराता है, चाहे उसमें उसकी जान चली जाए तो भी वो फुलफिल कराता है, ये एक अच्छा तरीका है। अभी जो करंट जो वायलेंस का जो चल रहा है उसको फाइट करने का। तो अभी एक बार आप, मैंने बोला मरने का आप डर निकाल दो, और हिंदू लोग तो पुनर्जन्म होता है, आप तैयार हो जाओ। और देखो एक है ना, हम लोग का तो देखो आप है, आपकी बीवी है, आपका बच्चे है, आपके में तो परमात्मा का भी है ना। हाँ समझो आपने कुछ करते हुए कुछ हो गया तो ये तो धर्म युद्ध हो गया। धर्म युद्ध में करते करते आप मर गए तो आपको स्वर्ग मिलेगा और परमात्मा आपके बीवी बच्चे का ध्यान रखेगा। मैंने क्या पढ़ा, प्रोएक्टिव वायलेंस मत करो,
लेकिन सेल्फ डिफेंस करने के लिए और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ को अपने घर और ऑफिस में और आसपास फॉलो कराने में जान भी चली जाए तो जान देने के लिए रेडी हो जाओ, और उसके लिए जो भी वायलेंस करता है उसको रोको। और फिर समझो उसके थ्रू सामने वालों को इंजरी होती है या किसी की मौत हो जाती है, फिर तो कोर्ट में जो केस होगा, मैंने बोला था ना, जस्टिस सामने वाला, वो जो जस्टिस है इंडियन जुडिशल लॉ, वो आपकी दया खा सकता है, वो थोड़ा मर्सी लेगा। लेकिन जो आपको मारना चाहते हैं, जो लोग तलवार लेके आपके पास आए 4, 5, 10, वो आपको नहीं खोने वाले हैं। तो आप सेल्फ डिफेंस में जब आ जाते हैं और मरने मारने पर आ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तो इंडियन जुडिशरी सिस्टम टेक केयर करेगी, परमात्मा टेक केयर करेगी। हिंदू कम्युनिटी भी आजकल फाइनेंशियली थोड़ा प्रोएक्टिव हो गई है, वो लोग भी थोड़ा हेल्प करते हैं एक्चुअली। तो ये आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो वायलेंस होता है एक तभी होता है जब सामने वाले को टेरर के ट्रेनिंग को देता है, वो उकसाता है। ये तो नॉर्मल एवरेज मुस्लिम लोगों को भी अपने फैमिली की पड़ी, उनको भी उनको घर चलाना होता है। तो कभी कभी ये जो वायलेंस को उकसाते तो वो लोग पूरे या तो पूरी जवाबदारी लेते होंगे, हम इसके इतने पैसे देंगे और आपका फैमिली का हम ऐसा सिक्योरिटी देंगे, तो वहाँ होता होगा। ऐसा कोई भी एवरेज बंदा मुस्लिम फैमिली में भी मरने के लिए रेडी नहीं हो जाएगा, मुझे नहीं लगता है। तो ये जो पूरा जो है ये जो इंटरनल एजेंसीज है भारत की, जो आईबी है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उनके भी जो खबरी है, इनको इसको पेनिट्रेट करना पड़ेगा कि ये जो वायलेंस हो रहा है कहीं से भी, उसके पीछे क्या है, फाइनेंस है, कौन सा मोटिवेशन है, कौन ट्रेन करता है, कौन वो करता है। जैसे पीएफए का तो पकड़ा गया, और पीएफए को जैसे ही बैन किया, पीएफए ने एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है हमने डिसबैन कर दिया पीएफए को। देखो कितना इजीली हो गया एक्चुअली। कैसे? तो वो अपना जानते हैं कि भैया अभी इसको डिसबैन रहने दो, अभी बाकी सब अपने देखेंगे जो करना है। तो ये बताता है कि वो लोग अपने आप को गिल्टी मान रहे हैं, उन्होंने कुछ गड़बड़ की है, उन्होंने कहीं उन्होंने हुआ है, इसलिए वो चुपचाप उन्होंने डिसबैन ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया। या उनके पहले से स्ट्रेटेजी होगी कि पहले से आप जब ये होगा तब एक्सेप्ट कर लेंगे, हमने डिसबैन कर लिया, हाँ ओके हमने खुद डिसबैन कर दिया पिया भाई को। तो ये जो है थोड़ा स्टेट का लेवल का काम है। मैं मानता हूँ जब स्टेट प्रोएक्टिवली काम करेगी तो इंडिया को ब्रेक करना, इंडिया को इस्लामिक 2047 क्या 12,047 तक डिक्लेयर नहीं होगा। और हिंदू भी जागते जा रहे हैं एक्चुअली, ये इस्लामिक लोग गलतियां करते जाएंगे, टेरर करते रहेंगे, धीरे धीरे सब हिंदू जागते जाएंगे, बच्चे भी पैदा करेंगे, शादियां भी जल्दी हो जाएगी, सब होते जाएगा। अभी एक इशू है, अभी हिंदू लड़कियां जो गरीब लड़कियां वो भी बहुत डिमांड करती है, मुझे घर चाहिए, बंगलो चाहिए, ये चाहिए, ये सब मैं देख रहा हूँ। और फिर मैं ये भी देख रहा हूँ कि श्रद्धा जैसी लड़की अब तक के साथ सिक्योरिटी चल रहा है लिविंग। तो मुझे कुछ यहाँ पे थोड़ा हिंदू लड़कियों का थोड़ा प्रायोरिटीज का मिसप्लेस प्रायोरिटीज देख रहा हूँ। तो मैं थोड़े माँ बाप, हिंदू लड़के के माँ बाप से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, आप थोड़ा अपने लड़कियों को अच्छे लड़की को लेकर शादी जल्दी कराएं, और उनको थोड़ा जो पैसे के ज़्यादा डिमांड करते उस पर थोड़ा कंट्रोल कीजिए। ये इतना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ये सब नहीं होना चाहिए। लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, जवाबदारी करता। अभी हिंदू लड़का बेचारा अपने कैरियर बनाने में उसमें बिजी है, उसका टाइम नहीं है कि कॉलेज के बाद खड़ा रहे, लड़की को पटाए या उसको पटाए, जैसे ये हो रहा है अभी जो हमारे जो फोर्स कन्वर्जन में। हिंदू लड़का तो बेचारा बिजी है एक्चुअली। और जब वो ऑफिशियली शादी करना चाहता है तो लड़की इतनी डिमांड करती है, हमको तो अभी 3 BHK का फ्लैट चाहिए, हमको 3 गाड़ी चाहिए, हमको 2-4 करोड़ का बैंक बैलेंस चाहिए। और वहां पे जो फोर्स कन्वर्जन की बात आती है तो कुछ भी नहीं, खाली बस मेरे को अच्छे से रखो, मुझे मारो नहीं, मुझे ये मत करो, वो मत करो, मेरे पे सिगरेट मत जलाओ, मेरा मुंह मत तोड़ो, मेरे को ब्रिस्बेन और बस मेरे को इतना कर दो। ये कैसा हो जाता है एक्चुअली। तो थोड़ा हिंदू लड़कियों को, उनके माँ बाप को थोड़ा समझना पड़ेगा भैया, ये जो सिचुएशन इंडिया की है इसमें आपको प्रोएक्टिवली लड़कियों को बचाना पड़ेगा ये फोर्स कन्वर्जन से। और हिंदू लड़के को साथ में जो बेचारे सीरियसली अपने कैरियर को फॉलो कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, उनको थोड़ा अपना टोन डाउन करके शादी करवाइए, और लड़की को एडवाइस दीजिए कि 3, 4, 5 बच्चे पैदा करें, ताकि सामने जो हो रहा है उसको कंट्रोल कर सके। इसी के साथ हर महादेव, फिर मिलूंगा।
जब मिलूंगा, बाय। ठीक है, तो मैंने और बातें की, और भी बहुत बातें करनी है, मैं बाद में और वीडियो बनाते रहूँगा। और मेरे मेरे पास बहुत ऐसे आइडियाज़ है एक्चुअली। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ एक्चुअली कि आप मेरा मेरा सब्सक्राइबर बेस बनाइए एक्चुअली। देखो, सुभाष चंद्र बोस ने क्या बोला था, मुझे खून दो, मैं आपको आज़ादी दूंगा। तो मेरा नारा है, आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो, मैं आपको सिक्योरिटी दूंगा। कैसा रहेगा? तो आप मुझे सब्सक्राइबर्स दो एक्चुअली। ठीक है, तो आपको अगर मेरी बातें अच्छी लगती तो आप अपने दोस्तों व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी बातें फैलाइए एक्चुअली।